नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे बेरियाट्रिक में बाईपास वर्सेस स्लीव गैस्ट्रेक्टमी के बारे में। बाईपास यानी वो ऑपरेशन जैसे मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, रोहन गैस्ट्रिक बाईपास या अदर बाईपासेस जिनमें हम स्टमक के बाद जो इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है उसे कुछ हद तक बाईपास कर देते हैं ताकि खाना जो है वो उस इंटेस्टाइन में यानी डुडेनम और प्रॉक्सिमल जेजुनम में जहाँ पर ज़्यादातर खाना एब्जॉर्ब होता है वहाँ ना जाए और सीधा ही डिस्टल इंटेस्टाइन में जाए ताकि खाने की एब्जॉर्प्शन कम हो। और स्लीव गैस्ट्रेक्टमी का मतलब है कि हम सिर्फ स्टमक की कैपेसिटी को कम करते हैं ताकि खाने की इंटेक कम हो, लेकिन इसमें खाना जो है वो नॉर्मल रास्ते से ही जाता है। एक और वीडियो में हमने बात की थी कैसे स्लीव गैस्ट्रेक्टमी बेटर है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे बाईपास स्लीव गैस्ट्रेक्टमी से बेटर है और किन पेशेंट्स में ये बाईपास होना चाहिए। बाईपास ऑपरेशन के अंदर खाने की क्वांटिटी भी कम होती है क्योंकि इसमें हम स्टमक का साइज कम कर देते हैं। स्टमक का वो हिस्सा जहाँ से ग्रेलिन सिक्रीट होती है यानी वो हार्मोन जो हमें हंगर सेंसेशन लगवाते हैं उसको भी बाईपास किया जाता है ताकि पहले कुछ महीनों में हमारी हंगर भी कम हो जिससे हमें वेट लॉस करने में हेल्प मिले। ऑपरेशन के बाद हंगर कम होगी, आपको थोड़ा खाना खाने से ही सैटिस्फैक्शन होगी। इन दोनों के इफेक्ट से आपका ओवरऑल इंटेक कम होगा। इसके अलावा जब आपका खाना स्टमक से निकल के नेक्स्ट हिस्से में जाने की कोशिश करेगा तो इंटेस्टाइन के फर्स्ट हिस्से में जहाँ पर नॉर्मली डुडेनम में बाइल यानी लिवर का जूस और पैंक्रियाटिक जूस मिलकर खाने को एब्जॉर्ब करते हैं, उस हिस्से में खाना नहीं जा पाएगा और ये डायरेक्टली डिस्टल इंटेस्टाइन में जाएगा जो नॉर्मली हमारे खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं बनी होती। और इसी कारण से एक तरीके का मैल एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में एक एक्यूमुलेट होगा और उससे हमारा वेट लॉस होगा। मिनी गैस्ट्रिक बाईपास में ये इफेक्ट मैल एब्जॉर्प्शन का ज़्यादा रहता है। रोहन गैस्ट्रिक बाईपास जो है ये मिक्स्ड प्रोसीजर है, इसमें खाने की इंटेक भी बहुत कम होती है, इसमें कुछ हद तक बाईपास होता है, लेकिन माना जाता है कि लॉन्ग टर्म में ये बाईपास का इफेक्ट कम हो जाता है और यूजुअली ये एक तरीके का रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर ही रह जाता है। तो इसीलिए हम इस वीडियो में मेनली मिनी गैस्ट्रिक बाईपास वर्सेस स्लीव गैस्ट्रेक्टमी का ही कंपैरिजन करेंगे। मिनी गैस्ट्रिक बाईपास में मैल एब्जॉर्प्शन होने की वजह से कई सारे एडवांटेजेस हैं, यानी कि अगर आप ऑपरेशन के बाद कुछ हद तक हाई कैलोरी फूड ले भी लेते हैं जैसे कि मेल्स में अल्कोहल या फीमेल्स में हाई कैलोरी जूसेस, तो वो भी आपका बाईपास हो जाएगा और इस वजह से आपका लेट रीगेन ऑफ वेट जो है वो उतना ज़्यादा प्रोबेबली नहीं होगा जितना कि स्लीव में होता है। इसका मतलब यह है कि जब पेशेंट्स अपना वेट लूज़ कर लेते हैं जो कि 6 महीने से 1.5 साल तक लूज़ होता है डिफरेंट पेशेंट्स में, तो उसके बाद आने वाले कई सालों में कुछ हद तक वो वेट रीगेन करते हैं जिससे कि 5 से 10% तक का वेट रीगेन देखने को बहुत सारे पेशेंट्स में मिलता है। इवन नॉर्मल लोगों में भी जैसे जैसे एज बढ़ती है कुछ हद तक वेट गेन देखने को मिलता है। इसी तरह से पीडियाट्रिक पेशेंट्स में जिनमें वेट रीगेन की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है वो भी कुछ हद तक वेट रीगेन करते हैं, लेकिन अगर आपने बाईपास ऑपरेशन करवाया है तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में आपका वेट रीगेन कुछ हद तक कम हो क्योंकि आपकी डाइट जो है वो बाईपास्ड रहती है, एक मैल एब्जॉर्प्शन की स्टेट आपकी बॉडी में बनी रहती है। इसके अलावा जो ओवरऑल नेट वेट लॉस है वो भी क्योंकि बाईपास ऑपरेशन यानी मिनी गैस्ट्रिक बाईपास में आपके फूड की क्वांटिटी कम होने के अलावा आपकी इंटेक भी कम हो रही है, इसकी वजह से टोटल वेट लॉस भी माना जाता है बाईपास के ऑपरेशंस में कुछ हद तक ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। सो अगर आपका वेट पहले ही बहुत ज़्यादा है यानी कि आपका BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 40 से ज़्यादा बन रहा है तो प्रोबेबली आपके लिए बाईपास इज़ अ बेटर ऑप्शन। इसके अलावा अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यानी आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो इन सब की रेजोल्यूशन बाईपास ऑपरेशंस में ज़्यादा अच्छी दिखती है एज़ कम्पेयर टू स्लीव और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के बेटर देखे गए हैं एज़ कम्पेयर टू स्लीव। सो अगर आपको इनमें से कोई बीमारी है तब भी आपको मिनी गैस्ट्रिक बाईपास को प्रेफरेंस देनी चाहिए। अगर आपको हार्ट बर्न्स या रिफ्लक्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उस केसेस में भी स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग बाईपास को प्रेफर करते हैं, चाहे वो मिनी गैस्ट्रिक बाईपास है या वो रोहन गैस्ट्रिक बाईपास। फिर एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि अगर आप बाईपास ऑपरेशन करवा रहे हैं स्पेशली मिनी गैस्ट्रिक बाईपास तो आपकी प्रोटीन इंटेक अच्छी रहनी चाहिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो चिकन, फिश, एग वाइट हिस्सा ये सब आप अच्छी क्वांटिटी में खाएं। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ जो प्रोटीन्स हैं जैसे कि पल्सेस, पीस, सोयाबीन के प्रोडक्ट्स, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा रखिए ताकि आपकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी और मल्टीविटामिन एंड मिनरल की डेफिशिएंसी ना हो, जिसके लिए कि हम एक सप्लीमेंट देते हैं टैबलेट्स के फॉर्म में। ध्यान रखिए कि बाईपास में खाने के साथ साथ प्रोटीन और मिनरल, विटामिन ये भी बाईपास हो रहे हैं और इसका सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ओवरऑल अपनी हेल्थ को देखेंगे
तो वेट लॉस से आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर एसोसिएटेड डिजीज़ेज़ हैं, शुगर, बीपी, ये सब कुछ है, तो उनकी भी दवाइयाँ बंद होने का बहुत हाई चांसेस हैं। और ये सप्लीमेंट उसके हिसाब से एक बहुत छोटी कॉस्ट है जो आपको पे करनी पड़ती है फॉर द बेनिफिट ऑफ योर हेल्थ। आई होप कि ये वीडियो देखकर आपको कुछ और इन जानकारी मिली होगी, बहुत सारे मिसिंग लिंक्स इससे आपके क्लियर हुए होंगे और आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। थैंक यू।